1 जनवरी 1967 की वाणी चल रही थी। प्रातः क्लास पहले की मध्याह्न में भगवान वाच है और बच्चों को निश्चय भी है, परंतु जितना याद और प्यार होना चाहिए उसमें माया विघ्न डालती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यूं कहेंगे कि योग नंबरवार ही जुड़ेगा। ये अंदर उड़ना लगा रहना चाहिए। हम पहले सतो प्रधान थे, अब फिर से सतो प्रधान हमको बनना है। तुम तपो प्रधान बनते हो, फिर सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनते हो। और जो आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं, वो दूसरी आत्माएं कोई सतो प्रधान दुनिया में नहीं आवेंगी। तुम सतो प्रधान दुनिया में आओगे। तुम माना कौन है? तुम माना जो सन्मुख बाप के बैठने वाले हैं प्रैक्टिकल में बच्चे, वो सतो प्रधान दुनिया में आवेंगे। और जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे नहीं हैं, दूर से सुनेंगे, वो सतो प्रधान दुनिया में नहीं आवेंगे। प्योर आत्मा को सतो प्रधान तो कहना पड़े ना। कोई भी नई चीज होती है तो उसको सतो प्रधान कहेंगे। परंतु जो भी नई चीज होती है उनके लिए सदा सतो प्रधान दुनिया नहीं रहती है। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया में हम सतो प्रधान होंगे। जब दुनिया ही सतो प्रधान होगी तो हम भी सतो प्रधान होंगे। अब जब दुनिया तमो प्रधान होती है तो हम भी तमो प्रधान हो जाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, ये अभी का गायन है। कब होगी जीवन मुक्ति? है संगम युग में तो होगी, लेकिन वो 1 सेकंड कब का अनुदा हुआ है? ब्रह्मा के लिए कहते हैं ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। तो ब्रह्मा को पार्ट बजाते बजाते कितने साल हो गए? साकार शरीर से पार्ट बजाया 68, 69, 18 जनवरी तक। उसके बाद आकार शरीर से इतने साल पार्ट बजाया, और कोई न कोई साकार शरीर में प्रवेश करके अर्धचंद्रमा के रूप में भी पार्ट बजाया। अभी तक वो 1 सेकंड ब्रह्मा का ही नहीं आया क्या? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु अभी तक नहीं बना। कारण क्या हुआ? संपूर्ण निश्चय नहीं। संपूर्ण निश्चय। ब्रह्मा को संपूर्ण निश्चय नहीं है। हाँ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का जो फाइनल पेपर है, उसमें जो पहली आत्मा है सृष्टि रूपी वृक्ष की, जो पहला पत्ता है वो ही अभी पास नहीं हुआ। जब तक वो ही नष्टो मोहा न बने, तब तक बाद वाले पत्ते कैसे नष्टो मोहा बन सकते हैं? कोई कहे कि सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको तो बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं। फादर सोज सन्स, बाप अपन को पहले प्रत्यक्ष नहीं करेगा, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है।
तो बच्चों में पहला बच्चा है कृष्ण। कृष्ण की सोल, और कृष्ण की सोल में ही अभी तक नहीं बैठा हुआ है कि गीता का भगवान साकार में कौन। गीता का भगवान सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण बच्चा तो नहीं होगा, ये तो ठीक बात है, क्योंकि वहां तो गीता ज्ञान सुनाने की बात ही नहीं। गीता ज्ञान सुनाने की बात तो कौन सी युग की है? अभी युग की। अभी जो संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, इस संगम युग में गीता ज्ञान सुनाने की बात। और जो गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है वो गीतापति भगवान के द्वारा सुनाया जाना चाहिए। गीता माता होनी चाहिए, गीतापति भगवान होना चाहिए। और गीता की सिद्धि क्या है? नर से नारायण बनना चाहिए। लेकिन नर से नारायण तो तब बने जब और भी आत्मा बैठी है ना बाबा। नर से नारायण तो तब बने कि जो सृष्टि का पिता, प्रजापिता, नर से नारायण बनने वाला है, वो पहले बच्चों को साथ ले। इसलिए बोला बाप दादा भी बच्चों के बगैर वापस नहीं जा सकते। न शिव जा सकते हैं और न शिव जिस तन में मुकर्रत में पहले पहले प्रवेश करते हैं वो भी वापस नहीं जा सकते। इतना हड़कंप मचा रहे हैं आप लोग। इसको कहते हैं देहधारी की पूजा। ब्रह्मा कुमारियों ने, और ये सब आत्माएं नहीं है। डिस्टर्बेंस करने से बाबा की वाणी में विघ्न पड़ता है। बाबा की वाणी से प्यार नहीं है। वहां भी ऐसे ही हुआ। बेसिक नॉलेज में जो ज्ञान सुनाने वाला है सुप्रीम सोल, उस ज्ञान की वाणी को मान नहीं दिया और ब्रह्मा बाबा का चेहरा देखने लगे। ब्रह्मा बाबा के चेहरे मोहरे में बुद्धि जाने लगी। मुखवंशावली ब्राह्मण बनना पसंद हो गया, लेकिन मुखवंशावली नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? क्योंकि मुख से निकली हुई वाणी की तरफ ध्यान नहीं गया। और यहाँ भी ऐसे ही अगर होता रहे एडवांस पार्टी में कि जो मुख से निकली हुई वाणी है, जिसे कहते हैं मुरली, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। तो यहाँ भी अगर ऐसे ही होता रहा कि शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस रथ से लगाव खूब होता है। माना शिव से लगाव नहीं है, शव से लगाव है। शिव और शव, अगर शिव उसमें प्रवेश न हो तो क्या है? शव है। शिव प्रवेश है तो शिव बाबा है। तो बाबा है ना? हाँ हाँ बाबा है ना? हाँ जी, हाँ जी, बाबा 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 तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन ये है शिव बाबा। शिव बाबा इसलिए है कि साकार तन में शिव प्रवेश है। तो महिमा सारी किसकी हुई? शिव बाबा की हुई ना। सिर्फ बाबा की महिमा नहीं है, न ब्रह्मा बाबा की महिमा है और न जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी महिमा है। महिमा मुकर्रर रथ की तब कही जाएगी जब संपूर्ण बन करके नारायण का रूप बनकर संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। फिर भले उसे कह दो शिव बाबा, जिसके लिए बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम तो सिर्फ शिव बाबा है।
तो शिव बाबा जो संपूर्ण बाप समान स्टेज को प्राप्त कर ले, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज को प्राप्त कर ले और प्राप्त करके अपने कार्य को पूरा कर ले। अभी कार्य पूरा हुआ नहीं है, कब होगा पूरा? जब सब बच्चे संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाए। जो भी बच्चे हैं 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, वो सब आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं। तब कहेंगे परमात्मा बाप का जो पार्ट है आप समान बनाने का, जैसे बाप आत्मा है सदैव सदा शिव कहा जाता है, वैसे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। जब तक पूरी आत्मिक स्थिति नहीं हुई है तब तक किसी से ज्यादा प्यार होगा और किसी से कम प्यार होगा। आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज नहीं कही जा सकती, और जब आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज नहीं कही जा सकती तो जो एडवांस नॉलेज है वो एडवांस नॉलेज भी नहीं कही जा सकती। बेसिक नॉलेज में आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज नहीं है। कौन सी स्टेज है? अच्छे से अच्छे पुरुषार्थी की स्टेज है भाई और बहन की। भाई बहन के संबंध में माया आ सकती है, लेकिन भाई भाई के संबंध में माया आने के चांसेस नहीं है। और यहाँ यही ऊंचा लक्ष्य दिया जाता है, क्या सब एक बाप की संतान है, सब रुद्रमाला के मणके हैं। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो आत्मिक स्टेज वाले हैं, आत्मिक स्टेज धारण करते हैं, माने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनते हैं। बाबा तो उनकी पूजा होती है। हाँ जी बाबा, जो शिव ने जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसको कुछ बच्चों से ज्यादा प्यारा और कुछ बच्चों से कम प्यारा ऐसा होता है? अभी तुमने सुना क्या है? शिव निराकार क्या पार्शियलिटी वाला होता है? निराकार नहीं होते बाबा। और कौन? लेकिन जिस शरीर में वो प्रवेश करता है, जिस शाकाहार, शरीर में प्रवेश करता है वो 63 जन्म क्या रहा? 63 जन्म राम की आत्मा या कृष्ण की आत्मा कुछ कर सकी? नहीं, कुछ नहीं कर सकी। क्यों? वो भी जवाब बोलते हैं। क्योंकि देहभान में रही। देहभान में रहने के कारण दुनिया का कल्याण नहीं कर सकी। अभी कल्याण करने की निमित्त इसलिए बनती है कि बाप की सोल उनमें प्रवेश करती है। कृष्ण के अंतिम जन्म ब्रह्मा के चोले में शिव ने प्रवेश करके माँ के रूप में सहन शक्ति का पार्ट बजाया या कृष्ण की सोल ने बजाया? शिव ने पार्ट बजाया। अगर ब्रह्मा की सोल में ये शक्ति होती तो वो पहले 63 जन्मों में भी बजा के दिखा लेता। ऐसे ही राम की सोल हो या कृष्ण की सोल हो या जगदम्बा की सोल हो, कोई भी सोल अपने में परिपूर्ण नहीं है। ये तो शिव की महिमा है कि जब इस सृष्टि पर आता है तो सब आत्माओं को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनाता है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा है। ऐसे नहीं कि 500 करोड़ को देवता बना देगा। नंबर मुकर्रर है, कितने आत्मिक स्थिति वाले बनेंगे? पक्की आत्मिक स्थिति वाले 4.5 लाख आत्माएं बनेंगे। जो 4.5 लाख आत्माएं हैं, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली है, उन्हें देहभान का बिल्कुल अंश मात्र भी नहीं रहेगा। राधा कृष्ण का स्नेह जो है वो फिर भी आंखों के प्यार तक सीमित है। दृष्टि मात्र का
ज्ञान इंद्रियों का, श्रेष्ठ इंद्रियों का स्नेह है। लेकिन जो उनको जन्म देने वाली आत्माएं लक्ष्मी नारायण है, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, उनमें दृष्टि मात्र तक भी देह भान नहीं होगा। राधा कृष्ण के जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उसमें नीचे राधा कृष्ण है रचना के रूप में, और ऊपर खड़े हैं लक्ष्मी नारायण रचयिता के रूप में। तो लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, और राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनका स्नेह देह की आंखों तक आकर्षित कर रहा है। और जो लक्ष्मी नारायण है, वो दृष्टि मात्र से भी परे है। सिर्फ वाइब्रेशन से, देह का नाम निशान नहीं। आंख भी तो देह का अंग है। आंख देह का अंग है या नहीं है? जब देह का अंग है तो सूक्ष्म रूप में देहभान तो कहे। अगर सूक्ष्म रूप में सत्युग में देहभान न हो, श्रेष्ठ इंद्रियों से भी पैदाइश की बात न हो, तो फिर दो कलाएं भी कम क्यों होती हैं? सत्युग में दो कलाएं कम होती है ना। क्यों कम होती है? क्योंकि भले श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा होती है, श्रेष्ठ इंद्रियों के स्नेह से संतान पैदा होती है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ इंद्रियां भी देह का अंग तो है ना, सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो सूक्ष्म इंद्रियों से सूक्ष्म पतन होता है। और जहाँ देह का अंश मात्र भी न हो, सूक्ष्म देह का अभिमान भी न हो, वहां पतन होने की बात ही नहीं। तो जो 4.5 लाख आत्माएं हैं, वो तो चढ़ती कला में जाने वाली आत्माएं हैं। कब तक चढ़ती कला में जावेंगी? तब तक चढ़ती कला में जावेंगी जब तक 4.5 लाख राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता है। उसके बाद जब 9 लाख सितारे परिपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लेंगे, तब दुनिया का पतन होना शुरू होगा। 9,16,108 आबादी जब हो जाएगी कंप्लीट, तब पतन होना शुरू होगा। उस समय राज्य किसका आ जाएगा? नर से नारायण बनने वाली आत्माओं का राज्य होगा या उनके बच्चों का राज्य होगा? उनके बच्चों का राज्य होगा। जब बच्चों का राज्य होगा तो रचना का राज्य कहा जाएगा। और जो रचना का राज्य है, उसमें यथा राजा तथा प्रजाओं। राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो दृष्टि से एक दूसरे को रस ले रही हैं, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूब रही है, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूब रही है, वो देवभान का सुख तो ले रही है सूक्ष्म रूप में। तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे, वो भी, जो प्रजा होगी वो भी उसी कैटेगरी की होगी। माना उस समय से गिरती कला शुरू हो जाती है सृष्टि में। देखने में नहीं आवेगी, क्योंकि में बहुत सूक्ष्म पतन है। 1250 वर्ष में सिर्फ 2 कलाएं कम होती है, और त्रेता में 1250 वर्ष में सिर्फ 6 कलाएं कम होंगी। माने टोटल जो स्वर्ग की दुनिया है, सत्युग त्रेता वाली दुनिया है, उसमें 8 कलाएं कम होंगी। 8 कलाएं जब कम हो जाती हैं तो आधा पतन हो जाता है आत्मा का। और जब आधा पतन हो जाता है तो सृष्टि में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं दूसरे दूसरे धर्म की, उनका आना आरंभ हो जाता है।
जो दूसरे धर्म की आत्माएं आती है वो द्वैत फैला देती है। उससे पहले इस दुनिया में द्वैत नहीं था, दो मतें नहीं थी, दो राज्य भी नहीं थे, दो दो धर्म भी नहीं थे, तो दो दो भाषाएं भी नहीं थी। इसलिए सारी दुनिया एकता के सूत्र में बंधी हुई होने के कारण सुख और शांति दोनों थी। जब द्वैत होता है, माना दूसरा धर्म पिता इस सृष्टि पर आ जाता है, तो पतन तेजी से होता है। वो तेजी से पतन होने का कारण क्या हुआ कि सतयुग त्रेता में सूक्ष्म इंद्रियों का स्नेह होता है, ज्ञान इंद्रियों का स्नेह होता है, वहां भ्रष्ट इंद्रियों का स्नेह नहीं होता। और द्वापर युग से जैसे ही दूसरे धर्म के धर्म पिता आना शुरू होते हैं, वैसे ही भ्रष्ट इंद्रियों का स्नेह शुरू हो जाता है और देवभान जो है वो अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। यानी ज्ञानेंद्रियों से भी उतर करके कर्मेंद्रियों में उतर जाता है। जब कर्मेंद्रियों में देहभान उतरता है तो व्यभिचार पैदा हो जाता है। व्यभिचार पैदा करने वाला पहला धर्म है संसार में इस्लाम धर्म। जब से इस्लाम आता है तब से दृष्टि दूषित होती है, दृष्टि दूषित होती है तो वृत्ति दूषित होती है, वृत्ति दूषित होती है तो वाचा दूषित होती है, वाचा दूषित होती है तो कर्मेंद्रियां भी दूषित हो जाती है। ये व्यभिचार की दुनिया वैश्यालय की दुनिया कही जाती है। वैश्यालय में और शिवालय में अंतर तो पता है ना। शिवालय में एक शिव की पूजा होती है, सब देवताएं चारों तरफ बैठे हुए हैं, बीच में शिव है। किसको याद कर रहे हैं? एक शिव को याद कर रहे हैं। उसे कहते हैं वैश्या का आलय। आलय माने घर। उसके अपोजिशन में, किसके अपोजिशन में? शिवालय के अपोजिशन। शिवालय में सब एक को याद करते हैं, एक की मान्यता करते हैं। और वैश्यालय में वैश्या को क्या करना पड़ता है? अनेकों को याद करना पड़ता है, अनेकों की किरौरी करनी पड़ती है, अनेकों को मान्यता देनी पड़ती है, अनेकों की बात माननी पड़ती है। तो उसको कहा जाता है वैश्यालय। अभी बाप आए हैं, जो धर्म गुरुओं ने, धर्म पिताओं ने आकर के इस सृष्टि को वैश्यालय बना दिया, उस वैश्यालय की सृष्टि को फिर से शिवालय बनाने आए। तो जो फिर से शिवालय सृष्टि बन रही है, उस शिवालय बनने वाली सृष्टि में हमें क्या करना है? शिव को याद किस लिए करना है? शिवालय बनाने के लिए शिव को याद करना है। जैसे को याद करेंगे वैसे ही हमारे वाइब्रेशन बनेंगे, हमारी बुद्धि भी वैसी ही बनेगी। वैश्या के संग रहेंगे, वैश्या को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि में भी वैश्यावृत्ति घुस जाएगी। जैसा संग वैसा रंग। दुनिया में एक भी अब ऐसा नहीं है जिसके वाइब्रेशन में व्यभिचार न घुस गया हो, जिसकी दृष्टि व्यभिचारी न बन गई हो अभी तक, जिसकी वाचा में व्यभिचार न आ गया हो। सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, सब पतित है। तो पतितों की दुनिया में जब सब पतित होते हैं तो ऐसी सृष्टि को पावन बनाने के लिए सदाशिव इस सृष्टि पर आता है। और सदाशिव जो है वो पहले एक को पावन बनावेगा या अनेकों को पावन बनावेगा? पहले एक को पावन बनावेगा।
एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते। वो एक कौन तेरे भान सर्वे की भला बाप, है? तेरे भान सर्वे की भला जो हाँ, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अगर हमारी चढ़ती कला होगी तो उसकी निशानी क्या होगी? सबका भला करने में लग जाएगी। हम अपने अपने अंदर झांक करके देखें, क्या हमें अपनी परवाह नहीं रही? क्या अपनी परवाह है, अपनी चिंता है, तो इसका मतलब स्वार्थ भरा हुआ है। स्व के रथ के लिए अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको कहेंगे स्वार्थ। तो इस दुनिया में जिसको जिसको अपना रथ है वो सब स्वार्थी है। एक भी ऐसा नहीं है मनुष्य आत्मा जो स्वार्थी न हो, सब स्वार्थी है। क्योंकि दुनिया में या तो मनुष्य आत्माएं हैं, या तो देवात्माएं हैं, या तो राक्षसी आत्माएं। देवात्माओं को भी अपना रथ होता है, मनुष्यों को भी अपना रथ होता है, और राक्षसों को भी अपना रथ होता है। रथ किसको नहीं होता है? सुप्रीम सोल शिव को रथ नहीं होता। तो जो सुप्रीम सोल रथ है बगैर इस सृष्टि पर होता है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें आकर के कहता है कि बच्चे ये स्लोगन है कि फादर सोज सन्स और सन सोज फादर। तो कौन सा काम पहले होगा? फादर सोज सन्स, क्योंकि फादर है सर्वशक्तिवान और बच्चे नंबरवार शक्तिवान है। तो कौन पहले किसको प्रत्यक्ष करेगा? बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो सृष्टि का बाप है प्रजापिता, और उसमें शिव आता है। तो शिव आकर को प्रजापिता को आप समान बनाएगा ना पहले। जब आप समान बनाएगा तो प्रजापिता भी निराकारी स्टेज वाला क्या बनेगा? निराकारी स्टेज वाला। और बाप सुप्रीम सोल शिव तो है ही निराकारी स्टेज वाला। तो जो बाप समान प्रजापिता है वो पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा या अपने बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा? इस सृष्टि में जो होने वाला पहला पत्ता है पहले उस आत्मा को प्रत्यक्ष करेगा। जब तक वो आत्मा संसार में प्रत्यक्ष न हो संपन्न रूप में, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण की सोल को मस्तक में, भले अधूरा चंद्रमा है, मस्तक में बैठाया हुआ है। क्या मस्तक में बैठाया हुआ है? माना बहुत मान है, बहुत आस है कि एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। गंगा को भी मस्तक में बैठाया बाप। गंगा को बिठाया है, लेकिन गंगा भी तो अंत में प्रत्यक्ष होगी। गंगा आदि में प्रत्यक्ष होती है या अंत में प्रत्यक्ष होती है या मध्य में? अंत में प्रत्यक्ष होती है। गंगा फिर भी गंगा है। गंगा में ये नहीं कहेंगे कि शिव ने प्रवेश कर लिया। जो गंगा है उसमें कोई कह नहीं सकता कि शिव ने प्रवेश किया। गंगा तो फिर भी नदी है। जैसे जड़ नदियां होती हैं पानी की, वैसे चैतन्य ज्ञान की गंगा है कोई, यह ज्ञान गंगाएं हैं। लेकिन गंगाओं में और परमात्मा पाठ में बहुत अंतर है। गंगा
जो कुछ भी बोलेगी वो नया नया ज्ञान सुनाएगी या सुना हुआ पुराना ज्ञान सुनाएगी? पुराना ज्ञान सुनाएगी। माने मंथन किया हुआ मक्खन नहीं निकलेगा। और शिव आकर के जो कुछ सुनाते हैं वो सब नया सुनाते हैं। नए ज्ञान से नई सृष्टि रची जाती है और पुराने ज्ञान से पुरानी सृष्टि रची। हाँ, गंगा के लिए इतना है, अगर बाप के कनेक्शन में है तो गंगा भी पतित पावनी बन सकती है। नदियों का कनेक्शन अगर सागर से नहीं है तो नदी भी क्या बन जाती है? नाला बन जाती है। सागर से कनेक्शन है तो नदी जो है वो स्वर्ग की दुनिया स्थापन करने वाली बन जाती है। नदियां तो हैं, लेकिन उन नदियों का कनेक्शन किससे है? गढ़े गणितियों से कनेक्शन है या सागर से कनेक्शन है? नदी भी जब सागर में पहुंचती है तो जितना भी कचरा लाती है अपने साथ, दृष्टि वृत्ति का कचरा तो पड़ता है ना, वो सारा कचरा सागर में समा जाता है। कचरा सागर में समा जाता है और नदी भी स्वच्छ हो जाती है। वो पानी फिर स्वच्छ होकर के बादलों के रूप में सागर से ऊपर उठता है, ऊपर जाता है, पहाड़ों से टकराता है, फिर नदी बनकर के बहता है। वो शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल ऊंची स्टेज में से आता है तो जब मैदान में आता है तो उसमें फिर कचरा पड़ता है। ये क्रम चलता रहता है। तो नदियों में प्रदूषण पड़ता है, सुप्रीम सोल में प्रदूषण नहीं पड़ सकता। एक ही सोल ऐसी है जिसको संग का रंग नहीं लगता है, बाकी सबको संग का रंग लगता है। सागर का पानी क्यों खारा? सागर का पानी क्यों खारा? सागर का पानी खारा भी होता है और सागर का पानी मीठा भी होता है। क्या ऐसा नहीं कि सागर हमेशा खारा ही खारा है? सागर मीठा भी है और सागर खारा भी है। गल्फ स्ट्रीम धारा है गर्म पानी की, उसमें मीठा जल भी बहता है। तो कहीं सागर खारा है, कहीं सागर मीठा है। मीठों के लिए मीठा है और खारों के लिए खारा। इस दुनिया में खारी आत्माओं की संख्या ज्यादा है या मीठी आत्माओं की संख्या ज्यादा है? खारी आत्माओं की संख्या ज्यादा है। तो चारों तरफ समुद्र का जल भी खारा ही खारा दिखाई पड़ता है। थोड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ मीठा जल है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ऊंचे ऊंचे समुद्र में पहाड़ बने हुए है, तो वो भी सागर, लेकिन वो पहाड़ों जैसा जो पानी है वो मीठा पानी है, खारा पानी नहीं है। जब पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा, एटम बम फटेंगे, तो वो पहाड़ जो मीलों ऊंचे लंबे पहाड़ हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, वो सब टूट टूट करके सागर में गिरेंगे और सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। कोई कहे अभी परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो अभी परिवर्तन इसीलिए नहीं होता है कि सीधी उंगली से घी निकलता है या टेढ़ी उंगली से घी निकलता है? टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। सीधी उंगली जब तक रखेंगे उसमें घी बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल जब तक प्यार भरा पार्ट बजा रहा है तब तक बच्चे सुधरने वाले नहीं है। और जैसे ही कड़क रूप पकड़ेगा
तो परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा। मन सदगुरु की बात बाबा, सदगुरु सख्त स्वभाव का होता है। बाप, माँ और टीचर ये उतना सख्त नहीं होते। टीचर का लगाव होता है स्टूडेंट में, माँ का लगाव होता है सब प्रकार के बच्चों में, चाहे खराब से खराब बच्चा क्यों न हो, दुष्ट से दुष्ट बच्चा क्यों न हो, उसको भी माँ अपनी गोद में रखना चाहेगी, दूर नहीं करना चाहेगी। बाप का भी उम्मीद होती है बच्चों में कि बच्चा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। लेकिन सदगुरु लगाव झुकाव वाला पार्ट नहीं बजाता। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? खुद करेंगे, अपनी स्वेच्छा से करेंगे, या चीफ जस्टिस धर्मराज को बुलाना पड़ेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों से इतने वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि आत्मिक स्थिति धारण करो, अव्यक्त स्थिति धारण करो, अव्यक्त स्थिति बनावेंगे तो सदा काल की प्राप्ति अनुभव करेंगे। और अब तक भी बच्चों की वो स्टेज नहीं बन पाई। तो बाप को फिर सत्य रूप अपनाना पड़ेगा। जो काम सहज मार्ग से पूरा नहीं होता वो फिर डंडा मारना पड़ता है। क्योंकि सारी दुनिया क्या बन गई? नियम तो बता दिया। क्या नियम बता दिया? देवताएं इशारे से समझते हैं, मनुष्य बार बार कहने से समझते हैं, और राक्षस बार बार कहने से भी नहीं समझते। तो आज सारी दुनिया में सब क्या बन गए? राक्षस बन गए। राक्षसी दुनिया, और राक्षसी दुनिया में राक्षसों के संग में रहते रहते देवात्माएं भी राक्षस बन गई। तो ऐसों को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा बाप को फिर सत्य रूप पकड़ना पड़ता है। तो 108 को भी वो सदगुरु की बात 108 को भी वो सिर्फ 8 ही ऐसे हैं जो सजाएं नहीं खाते, बाकी सब सजाएं खाते हैं। भले 108 में 100 जो है वो राजाएं तो बनेंगे, लेकिन वो सब सजा खाने वाले राजाएं होंगे। बिना सजा खाए राजा नहीं बनेंगे। अपने पाप कर्मों को पूरा भस्म नहीं कर पाएंगे। इतने वर्ष हो गए कहते कहते, न दुख दो न दुख लो। क्या मुसीबत आती है? क्यों ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही? चलो, बहुत से लोग इस स्थिति में तो पास हो जाते हैं कि दूसरों को दुख नहीं देते। ब्रह्मा जी से दूसरों को दुख देते नहीं हैं। ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि दूसरों को दुख नहीं देंगे, लेकिन दूसरों से दुख ले लेते हैं। दूसरों से दुख मिलता है तो चेहरा लटक जाता है। कोई ने कड़क भाषा बोल दी, कड़वी भाषा बोल दी और चेहरा लटक जाता है। भले बाबा ने बता दिया है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। फिर क्या ऐसा प्रैक्टिकल होता है? एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालना हो पाता है? नहीं हो पाता। 1-2 बार हो जाएगा, फिर भूलना शुरू हो जाता है। तो बाप कहते हैं कि मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, और अंत में सदगुरु भी। सदगुरु के लिए ये गायन है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर है? वो कौन सा ठौर है जो सदगुरु की निंदा कराने वाला ठौर नहीं पाता?
बाप के साथ नहीं सकते है। ऐसी 8 आत्माओं के अलावा जो भी आत्माएं हैं, जो 8 आत्माओं का संगठन बनेगा, वो पहला ऐसा संगठन बनेगा जिसमें वो आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकेंगी, क्योंकि नंबरवार बाप की निंदा कराने वाली बनी, और जितनी ही निंदा कराने वाली बनेंगी दूर हो गए। उतना ही दूर हो जाएंगे। तो उनको टाइम लगेगा संपन्न बनने में, पाप ही करती रहेंगी। उन्हें इतनी निरहंकारता आ नहीं पाती। इतना निरहंकारीपन आना चाहिए कि हम तो तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान आत्मा सेवा का कोई काम नहीं कर सकती। तमो प्रधान आत्मा को अपनी ही लगी रहती है तामसी वृत्ति। वो सेवा करने की बजाय डिससर्विस ही करेगी। सेवा फिर कौन करता है? शिव बाबा ही सबके दर्शन है। शिव बाबा बाप के साथ मिलकर के सेवा करता है। सिर्फ एक है। और एक होते हुए भी कंबाइंड है। उसको कहते हैं बाप दादा। बाप दादा कंबाइंड होकर के सर्विस कर रहे हैं। हम आत्माएं सेवा करने वाली नहीं है। अहंकार जब तक खत्म नहीं होता है तब तक वो हमको अहंकार तंग करता है। बजाय हम दूसरों को सुख देने के दुखी हो जाते हैं। अभी तो अव्यक्तवाणी में कितनी बार बोला है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दुआएं दो और दुआएं लो। लेकिन अंदर जो ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है वो दुआएं देने और दुआएं लेने की स्टेज धारण करने देता है? नहीं धारण हो पाती। कहीं न कहीं मन के अंदर जो नजदीकी लोग हैं उन्हीं के प्रति ईर्ष्या द्वेष आता रहता है। तो आखिर ये कब खत्म होगा? जब डंका बजेगा तो सब अलर्ट हो जाएंगे। वैसे भी आजकल के जो समझदार नेताएं हैं वो ये समझने लगे हैं कि इस देश की स्थिति सुधरने वाली नहीं है जब तक मार्शल लॉ लागू न हो। एक भारत देश ऐसा है जहां अभी तक भी मार्शल लॉ शुरू नहीं हुआ है। मिलिट्री शासन नहीं हुआ। इमरजेंसी हुई लेकिन मिलिट्री शासन नहीं हुआ। पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री शासन होता है। उनका जो धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें मिलिट्री की तरह ऑर्डर दिए हुए। ज्ञान की कोई चीज ही नहीं कुरान में। और भारत देश बिल्कुल उसके अपोजिट है। लेकिन यहाँ सुधार भी तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ मिलिट्री शासन न हो। वो समझते हैं कि जो जिस्मानी मिलिट्री है वो मिलिट्री शासन होने से ये भारत देश सुधर जाएगा। अरे जिस्मानी मिलिट्री के द्वारा भारत देश सुधरने की बात नहीं है। ये तो बाप रूहानी बाप आते हैं जो रूहानी मिलिट्री तैयार करते हैं। उसमें रूहानी मिलिट्री के द्वारा सुधार होगा। रूहानियत में टिकने वाली आत्माओं का जो संगठन है वो संगठन ही संसार का कल्याण करेगा। पहले छोटा रूप होगा जिसके लिए बोला हुआ है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 108 की माला का संगठन वो तो बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होंगे। कितने ग्रुप होंगे? 12 के 9 ग्रुप स्पष्ट नजर आवेंगे।
नास्तिकों का तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है। तो जो 9 संगठन है, उन 9 संगठन के जो मुखिया हैं वो अपन अपन को भगवान कहेंगे। एक भगवान नहीं होगा, भगवान के अनेकों रूप हो जाएंगे। तय करना मुश्किल हो जाएगा आखिर भगवान कौन है। आर्य समाजी अपन को कहेंगे हम भगवान। हर धर्म का मुखिया अपने को परमात्मा का मुकर्रर रथ घोषित करेगा। तो जो ज्योतिषियों ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में भी ये बात आई है कि जब सारी सृष्टि में विप्लव होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। क्या वो तो उन जड़ ग्रहों को समझ लेते हैं, उन जड़ ग्रहों की तो बात ही नहीं है। पहले तो यहाँ चैतन्य ग्रह नक्षत्र है। आपस में टकराव माना क्या बात है? आपस में टकराव माना, टकराव माने आपस में एक दूसरे के सिद्धांतों में टक्कर होती है। वो कहते हैं ये बात ऐसे होनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बाद में क्या होता है? बाद में यही होगा कि जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा वजनी होगा, वही ज्यादा पावरफुल होगा, वो बचेगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। 9 ग्रहों में सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसका नाम ही क्या है? बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति, बृहस्पति। शास्त्रों में उसको प्रजापिता कहती है। वो शिव बाबा ने उसे प्रजापिता कह दिया है और शास्त्रों में उसे प्रजापति कह दिया है, दक्ष प्रजापति। तो जो प्रजापति है वही वास्तव में सदगुरु का पार्ट बजाता है, बृहस्पति का पार्ट बजाता है। और जिसको भगवान का संरक्षण मिला हुआ हो मुकर्रर रूप से, उसे डरने की कोई बात है नहीं, इसलिए वो भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाने के कारण जो और ग्रह टकराते हैं उनकी टक्कर का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो बाकी ग्रह नक्षत्र सब टकरा के खलास हो जाते हैं। खलास होने के बाद उसमें मर्ज हो जाते हैं, सरेंडर होता है, सरेंडर हो जाते हैं। और अभी भी वो टकराहट अंदर अंदर जारी है, जिसे कहते हैं शीत युद्ध। क्या बात? शीत युद्ध, इनर हाँ जी। वो अंदर अंदर संकल्पों की टकराहट चल रही है, रास्ता देख रही है। जैसे आग होती है ना, भूसे के अंदर आग थोड़ी सी डाल दी जाए तो अंदर अंदर सुलगती है और भभूका बन करके बाहर निकलने का रास्ता देखती है। ऐसे ही बाहर की दुनिया की भी हालत हो चुकी है और ब्राह्मणों की दुनिया की भी यही हालत हो चुकी है, एडवांस पार्टी की भी यही हालत हो चुकी है। क्योंकि बाहर की दुनिया में 500-700 करोड़ जितने भी हैं, उन सबका छोटा रूप देखना हो तो बेसिक नॉलेज में देखा जा सकता है, और बेसिक नॉलेज वालों का छोटा रूप देखना हो तो एडवांस के बीज रूप आत्माओं में देखा जा सकता है। और बीज रूप आत्माओं में जो 108 आत्माओं का संगठन तैयार होगा, उन 108 आत्माओं में सारी दुनिया के स्वभाव संस्कार भरे हुए होंगे। इसलिए बोला है वाणी में, एक एक सितारे में
अपने अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। वो ज्योतिषी समझ लेते हैं कि वो जड़ सितारों में कोई दुनिया होगी, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके आधार पर आज के वैज्ञानिक ग्रहों उपग्रहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रह उपग्रहों में कोई जीवन नहीं है। ये तो सिर्फ पृथ्वी ग्रह है, जिस पृथ्वी ग्रह में जीवन है, और कोई भी ग्रह उपग्रह में जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? मालूम नहीं? मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी पर ही सूर्य से जहां निश्चित दूरी है वहीं पर जीवन हो सकता है। सूर्य की किरणें जहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, किरणें ऐसी पड़ना और सीधी पड़ना और फिर तिरछी पड़ना, दक्षिणी पोल तिरछी, उत्तरी पोल फिर तिरछी और सामने सीधी। तो जहां सीधी पृथ्वी के ऊपर किरणें पड़ती है वो हिस्सा उचित दूरी पर है, और उस उचित दूरी पर ही जीवन हो सकता है। तो जहां पृथ्वी पर थोड़ी दूरी में अंतर पड़ जाता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में, वहां कोई जीव जंतु नहीं होता। तो दूसरे ग्रह नक्षत्र तो सूर्य से बहुत दूर है, कोई बहुत नजदीक है, उनमें तो जीवन होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो बेहद में तो भूमि माता, धरणी माना तो माता, धरणी माने पृथ्वी माता। पृथ्वी माता में भी जो बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पर रहने वाली आत्माएं, उनमें महान जीवन है। महान जीवन का मतलब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। जो थोड़ी दूरी वाली है ज्ञान सूर्य से, उतना कनेक्शन जिनका नहीं जुड़ता है, ज्ञान सूर्य के साथ जिनका उतना संबंध नहीं जुड़ता है, वो कम जन्म लेने वाले हैं। माना उनका जीवन थोड़ा है। ये तो पता है कि कुछ आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है, पूरा जीवन धारण करती है, और कुछ आत्माएं कम जन्म लेती है। तो जो कम जन्म लेती है वो जरूर सूर्य से बहुत दूर है, और जिनके पूरे 84 जन्म है वो जरूर सूर्य से उचित दूरी पर है, न बहुत नजदीक और न बहुत दूर। क्योंकि ज्ञान सूर्य का पार्ट ऐसा पार्ट है, शंकर का पार्ट ऐसा पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। जो भी बाप के 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो भी आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति को धारण करने में परिपक्व होने वाले बच्चे, वो बच्चे भी नहीं समझ सकते। माने बाप के जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी नहीं समझ सकते। उनकी भी बात छोड़ो, जो मेरे साथ रहने वाले हैं प्रैक्टिकल में शरीर के साथ, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए नजदीक आकर के फिर दूर हो जाते हैं। फिर लांछन लगाते हैं, ग्लानि करते हैं कि बाप ने हमको छोड़ दिया। अरे बाप बच्चों को थोड़े ही छोड़ता है, बच्चे ही खुद बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। बाप तो विरुद्ध लेकर के आया हुआ है कि तुम सब बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरे दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है देह अभिमान का, वो उनको पूरा निश्चय नहीं बैठने देता। निश्चय अनिश्चय का चक्र तो चलता है ना। कितने साल हो गए यज्ञ को? 60 साल। बस
70 साल होने जा रहे हैं। सन 36 से ये की शुरू हुआ और सन 36 से 2006 आने वाला है, तो 70 साल पूरे होने जा रहे हैं। और 70 साल पूरे होने के बावजूद भी कभी निश्चय कभी अनिश्चय। किस बात में निश्चय अनिश्चय चलता है? बाप के पार्ट में। बाप तो है ही नहीं। पहला तो बाप के पार्ट में निश्चय अनिश्चय चलता है। जब बाप के पार्ट में निश्चय अनिश्चय चलेगा तो अपनी आत्मा के पार्ट में भी निश्चय अनिश्चय चलेगा। पता नहीं मैं कौन सा देवता बनूंगा या देवता बनूंगा या नहीं बनूंगा, पता नहीं मेरा क्या पार्ट है। तक नहीं पता। तो अपने आप पर भी निश्चय नहीं बैठता, बाप के पार्ट पर भी निश्चय नहीं बैठता, तो जो सच्ची चक्र का ज्ञान है उस ज्ञान के ऊपर भी पूरा निश्चय नहीं बैठता, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अप और डाउन, ये एक रस स्थिति नहीं बनती, अप डाउन में आते रहते हैं। अप डाउन में लाता कौन है? माया। माया क्या होती है? माया माने मायावी पुरुष, मायावी स्त्री का रूप। कोई न कोई पुरुष, कोई न कोई स्त्री ऐसे हमारे संसर्ग संपर्क में आती है कि हमारी बुद्धि को हिला देते हैं, ये नहीं हुआ। मति भ्रम पैदा हो जाता है। देहधारी गुरु। देहधारी गुरु उनमें अव्वल नंबर, अव्वल नंबर। लेकिन उसके साथ साथ और भी संगी साथी है 63 जन्मों के, जो 63 जन्मों में हमने संगी साथी बनाए हैं और बाप को छोड़ा है, बाप से दूर हुए और दूसरी आत्माओं को क्या किया? संगी साथी बना लिया। तो जो भी दूसरी आत्माओं को संगी साथी बनाया वो नीचे गिराने के पहले भी निमित्त बनी थी 63 जन्मों में, और अभी शूटिंग पीरियड में भी जरूर बने। वो हिसाब किताब लेने आ जाती है। वो मायावी रावण के रूप में आकर के कहते हैं कहाँ जा रहे हो, पहले हमारा हिसाब तो पूरा कर दो। तो बुद्धि वहां लटक पड़ती। जो श्रूढ़ बुद्धि है वो उन सबसे बुद्धियों को हटाते हुए, भले वो कर्जा लेने के बार बार आते हैं कि हमारा हिसाब पूरा करो, बाद में करेंगे। वो कहते हैं हाँ करेंगे, बाद में करेंगे, अभी करते हैं, और अपने बाबा की याद में लग जाते हैं। बाकी जो इतनी गहराई तक ज्ञान को नहीं जानते हैं वो फिर उसमें उलझ जाते हैं। अज्ञानता के कारण उलझना होता है। जिसमें बाप का पूरा ज्ञान है वो कहीं इधर उधर उलझेगा नहीं। ज्ञान जो है वो जानकारी को कहा जाता है। जानकारी किसकी? बाप के। सत्य की। सत्य बाप है ना? बाप सत्य है, सारी दुनिया झूठी है और एक सत्य है। तो जो एक सत्य है उसकी पहचान भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं बिंदी सत्य है, बिंदी के सत्य और असत्य होने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। साकार में है। वो बिंदी जिस मुकर्रर रथ के द्वारा सत्य पार्ट बजा रही है उस मुकर्रर रथ को पहचानना और पहचान करके उसकी मत पर चलना। जीवन की डोर उस एक के हाथों में सौंपना। ये जीवन रूपी नैया इसके हाथ में डाल का खिवैया एक को बनाना। अगर औरों के पंजे में फंस जाते हैं तो जीवन रूपी नैया हिलेगी डुलेगी जरूर। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुम 63 जन्म कितने लोढ़े खाए इन गुरुओं के चक्कर में। मनुष्य मत पर चलकर, मन मत पर चलकर कितनी दुर्गति हुई। अभी मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं तो मेरी मत पर नहीं चलेंगे। कहते कहते कितने साल हो गए? 70 साल हो गए।
और अभी भी या तो मनमत अपना लेते हैं या तो मनुष्य मत अपना लेते हैं। एक को न पहचान पाते हैं और न एक की मत पर चल पाते हैं। हाँ, ये पता है सही ना कि बच्चे का ऐसे हो जाते बाबा है हाँ, ये पता अभी तक बने है ना, इसलिए बच्चे को ऐसा है ना, नहीं पता है ना। पहली पत्ता जो है वो अभी तक वैसा नहीं बना है, वो ऐसा बोल रहे हैं। वो पहला पत्ते के ऊपर तो सारा ही पदार्थ चल रहा है। वो पहला पत्ता सबसे जास्ती निश्चय में आता है। ज्यादा जो सबसे जास्ती निश्चय में आता है, उसका अगर सुधार हो जाए, उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि गीता का भगवान शिव नहीं है, वो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, इतनी बात बुद्धि में नहीं बैठती। तो जब उसकी बुद्धि में नहीं बैठती तो तथाकथित प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कहलाए जाते हैं उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठती, और जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं उनकी बुद्धि में भी बैठने का सवाल ही नहीं। क्योंकि बीज रूप आत्माओं की बुद्धि में पहले बैठे तो आधार मूर्तियों की बुद्धि में बैठे, जब आधार मूर्तियों की बुद्धि में बैठे तो दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्मा उनकी बुद्धि में भी बैठे। द्वापर युग के आदि में जब शास्त्र लिखे गए थे और जिस समय गीता तैयार हुई थी मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई, उस समय गीता में कृष्ण का नाम नहीं था। भगवान कृष्ण का नाम, जो कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, कृष्ण के भगत हैं, उन भक्तों ने कृष्ण का नाम बाद में ऐड कर दिया, बलियों में ऐसा बना। कृष्ण भगवान वाच डाल दिया। 76 बात ये तो बाहर की दुनिया की बात हुई। इस बात को जो विदेशी विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने शास्त्रों में लिख भी दिया है, अपनी रिसर्च ग्रंथों में लिख दिया है कि श्रीमद् भगवत गीता पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में इसमें कृष्ण का नाम डाला गया। फॉरेन वाले जो विद्वान हुए हैं उन्होंने लिख दिया, बहुत विद्वान होते हैं। उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया। वो भगवान को भी पहचान लेते हैं, मेहनत को बातें होती है, भगवान को पहचानते हैं तो भगवान को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही शूटिंग होगी। जो बाप के डबल विदेशी बच्चे हैं, डबल विदेशी, वो डबल विदेशी बच्चे बाप को पहले पहचान करके गीता का भगवान कौन है उसका फैसला कर लेते हैं, और उस फैसले को ब्राह्मणों की दुनिया में फैलाते हैं कि गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण की सोल उर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, वो साकार में गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान तो वास्तव में निराकारी स्टेज को पकड़ने वाला शिव शंकर भोलेनाथ। गीता में ढेर सारे ऐसे श्लोक आए हुए हैं मनुष्यों की लिखी हुई गीता में, जिससे ये साबित होता है कि गीता निराकारवादी रचना थी। जितने भी धर्म पिताएं आए हैं, जो भी धर्म पिताएं आए, उन सब ने जो धर्म स्थापन किए हैं उनमें एक भी धर्म पिता ऐसा नहीं जो निराकारी स्टेज वाला ना हो। महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, उनके चेहरे को देखने से ही निराकारी स्टेज झलकती है। क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखिए, चेहरा देखने से ही मालूम पड़ता है कि उनकी आत्मा इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि निराकारी लोक में सुप्रीम अबोर्ड में रखी हुई है। ऐसे ही शंकराचार्य, ऐसे ही गुरु नानक, उनके चेहरे ही बता रहे हैं कि निराकारी स्टेज वाले। सभी धर्म पिता निराकारी स्टेज वाले होते हैं। निराकारी स्टेज माने बीज, बीज माना बाप,
बाप का काम क्या होता है? बीज डाल। बीज डालना बाप का काम होता है, तब षष्ठी पैदा होती है। तो बीज को ही बाप कहा जाता है। इसलिए गीता में कहा गया अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। यहाँ तो ज्ञान का बीज बोने वाला पिता है। इस सृष्टि में ज्ञान का बीज कौन बोता है? असली ज्ञान कहा ही जाता है सच्चाई को। सच्चाई का असली ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई मनुष्य मात्र दे ही नहीं सकता। तो वो सच्चा बीज है, पहला बीज है सृष्टि का। और धर्म पिताएं तो नंबरवार बीज है। वो है सृष्टि का आदि बीज, सारी सृष्टि का पिता। वो अपने अपने धर्म के पिता हैं। और ये सभी धर्मों और धर्मावलंबियों का पिता है, सारे विश्व का पिता। विश्व माना सारा संसार। ऐसे नहीं कोई एक धर्म उसमें समावेश नहीं हो, सारे ही धर्म उसमें समावेश है विश्व में। और उस विश्व का पिता कहा जाता है विश्व पिता। तो वो विश्व पिता अब इस सृष्टि पर आकर के बच्चों को अलर्ट करता है कि बच्चे अब लास्ट टाइम है। क्या लास्ट टाइम? पहली मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो गई, ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो गई, अब तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है। बहुत समीप है बात। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे, 36 से लेकर के 50-51, और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन हो गया। तो ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ ना। दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल की जगह 7 साल लगे। 69 से लेकर के 76-77 तक दूसरी मूर्ति ब्राह्मणों की दुनिया में दिल्ली में जमुना की कंठे पर प्रत्यक्ष हो गई। तो 7 साल लगे। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 3-3.5 साल लगे। उनमें भी अभी 1 साल तो ये पूरा हो गया, 2005। तो कितना रह गया? 2.5 साल का टाइम रह गया। तो 2.5 साल तो ये पलक झपकते खत्म हो जाएंगे। अभी जो समय है वो फास्ट गति से भाग रहा है, पता ही नहीं लगता समय कहाँ निकल गया। तो जैसे 70 साल पलक झपकते भाग गए, तो 2.5 साल खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई और विनाश का डंका बजना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा। जितना जिसका जो पुरुषार्थ हो गया है वहीं पर ठहर जाएगा। लाख मेहनत करे, लाख कोशिश करे कि हम पढ़ाई में और गहरे चले जाएं, नहीं जा सकेगा। दिव्य गुणों की धारणा में आगे बढ़ना चाहे, नहीं बढ़ सकेगा। याद की यात्रा में और भी प्रैक्टिस करना चाहे, नहीं कर सकेगा। भाग दौड़ का टाइम आ जाएगा, सारी दुनिया में भगदड़ शुरू हो जाएगी। पढ़ाई का टाइम शांति में होता है या अशांति में होता है? शांति में होता है। तो अभी फिर भी शांति का टाइम चल रहा है। शांति स्टेज में रह करके मनन चिंतन मंथन करके गहरी से गहरी पढ़ाई करके हम परमात्मा की तीनों मूर्तियों को अभी पहचान सकते हैं। और जो पहचानेगा वो दूसरों को भी पहचान दिए बगैर रह नहीं सकता। जितना जितना स्वयं पहचानेगा उतना उतना दूसरों को भी पहचान देता रहेगा। खुद ही नहीं पहचाना होगा तो दूसरों को कहां से पहचान देगा? ओम शांति।